गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आते ही बाजार और पंडालों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की मूर्तियों का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। खास बात यह है कि इन मूर्तियों को तैयार करने वाले कारीगर पश्चिम बंगाल से आए हैं, जो यहां अपनी कला से बाप्पा को जीवंत रूप दे रहे हैं। बंगाल की मिट्टी की खुशबू और छत्तीसगढ़ की आस्था का संगम देश की सांस्कृतिक एकता और विविधता का अनोखा संदेश देता है। जैसा लिया हमारे सहयोगी अमन पांडे ने। भारत देश पर्वों और त्योहारों का देश है। जब भी भारत में कोई पर्व आता है तो पूरे देश के लोग इसे मिलकर मनाते हैं। खास तौर पर अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ गणेशोत्सव की धूम इसलिए मच पाती है क्योंकि बंगाल से आए कारीगर यहाँ पर ये सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। ये तमाम मूर्तियाँ जो यहाँ पर गणेश जी की बनी हुई है, ये वो कारीगर हैं जिन्होंने इसे बनाया है, जो बंगाल से आए हुए हैं। ख़ास तौर पर वो हर साल यहाँ आते हैं, भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं और उसके बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं। कहीं ना कहीं पूरा देश जो हमारा एक सूत्र में बंधा हुआ है उसका ये उदाहरण है, और वो उदाहरण बिलासपुर में जीवंत रूप से देखने को मिलता है। हमारे साथ वो कारीगर हैं जो उनसे सीधी बातचीत करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं कलकत्ता से आया है, मेरा बंगाल का मेरा घर है। मैं बिलासपुर में कम से कम इस जगह में 20 साल हो गया है मैं मूर्ति बना रहा है। हर प्रकार का मूर्ति हम लोग बनाता है। आप लोग यहाँ मूर्ति बनाने के लिए आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, शहर वाले भी बहुत पसंद करते हैं, हर बार नई डिमांड रहती है। इस बार क्या नई डिमांड है? इस बार गणेश जी का मार्केट उतना नहीं है खास। डिमांड तो है सिर्फ छोटा वाला मूर्ति को। क्या है, बड़ा वाला मूर्ति को वजन ज़्यादा हो जाता है, यहाँ का आदमी ना उठा नहीं पाता है, तो इसीलिए छोटा छोटा मूर्ति को हम लोग विशेष ध्यान दे रहा है। ज़्यादा मतलब 7 फीट का नीचे जो मूर्ति है हम लोग कोई मूर्ति बना रहा है। आप लोग अभी जब मूर्ति बनाना शुरू करते हैं तो ये जो कपड़े इसमें लग रहे हैं, ये तमाम सब विशेष अलग अलग जगहों से आते हैं। कहाँ कहाँ से आप लोग क्या क्या मंगाते हैं और उसे किस तरह से यहाँ उपयोग करते हैं? नहीं, आजकल तो सब चीज़ सभी जगह में मिल जा रहा है, लेकिन पैसा का थोड़ा बहुत 19-20 होता है, बाकी सब सामान यहाँ मिल जाता है। हम लोग यहाँ का भी आदमी है, अभी लगभग हो गया है। बिलासपुर में हर मूर्ति का सामान सब मिल जाता है, हम लोग यहाँ से ही उठाते हैं। तो इस बार बाजार थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उत्साह तो कम नहीं होता है कि जो खुशी है वो तो अभी कम भी नहीं मेरा होती। को पता नहीं चल रहा है कब तक भाई, अभी तो और है 3-4 दिन बचा है, देखता हूँ। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बाहर से आए कलाकार हैं, मूर्तियां बनाते हैं। शहर में उत्साह इसी वजह से हो पाता है क्योंकि मूर्तियां जो है वो बहुत सुंदर होती हैं और यहाँ पर ख़रीदने के लिए लोग जो हैं वो दूर दूर से आते हैं। तो अब कुछ ही समय बाकी है गणेश चतुर्थी को। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो गणेशोत्सव के पहले मूर्तियों की डिमांड है वो भी बढ़ेगी और उसके साथ ही जो मूर्तियाँ हैं उनकी बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। शोल्डर चौड़ीकरण, मंडला से नैनपुर खंड का 2 लेन विद पेव शोल्डर का चौड़ीकरण, रीवा मैयर कटनी खंड पर 7 अंडरपास का निर्माण, कटनी जबलपुर लखनदौन खंड पर 6 फ्लाईओवर व अंडरपास का निर्माण कार्य। और ये सभी सौगातें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें आज प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है, हमने आमंत्रित कर रहे हैं एक नए संकल्प, एक नए ध्येय, एक प्रण जिन्होंने ठाना है गांव से गांव, शहरों से शहरों और हर गांव की पहुंच शहरों और महानगरों तक पहुंचाने की, एक विशाल रोड कनेक्टिविटी से संपूर्ण भारत को विकसित बनाने की क्रिया को जो धरातल पर ला रहे हैं। ऐसे हाईवे मैन ऑफ इंडिया हमारे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को आमंत्रित करने से पूर्व आइए 9 परियोजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश, वो भूमि जहां सांस्कृतिक गरिमा, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस राज्य की पहचान केवल उसकी परंपरा और प्रकृति से नहीं, विरासत और प्राकृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस राज्य की पहचान केवल उसकी परंपरा और प्रकृति से नहीं, बल्कि आज उसके बदलते बुनियादी ढांचे से भी बन रही है। नए राजमार्ग, नए पुल, नई कनेक्टिविटी, ये सब एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर गढ़ रहे हैं। इस तस्वीर को नई दिशा दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, और इस राष्ट्रीय परिवर्तन को जमीन पर उतारा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, जिनकी अगुवाई में पूरे देश में सड़कों का नेटवर्क न केवल फैला बल्कि तेज, सुरक्षित और टिकाऊ भी बना। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में कुल 4,290 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर लंबाई की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों से किया जा रहा है। अब बात करें उन परियोजनाओं की जिन्हें जबलपुर की जनता को आज समर्पित किया जा रहा है, तो इसमें पहला प्रोजेक्ट केंद्रीय सड़क निधि यानी CRIF के तहत पूरा किया गया है, जिसके अंतर्गत जबलपुर शहर में दमोह नाका से मेडिकल रोड तक 7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर 1,232 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इसके अलावा 2 और परियोजनाएं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा पूरी की गई हैं। पहली परियोजना नरसिंहपुर जिले में नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर लगभग 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण है। करीब 178 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सड़क 4 लेन में विकसित की गई है, जिसमें अंडरपास, जलाशय और पर्यावरण संवेदनशील उपायों को शामिल किया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। दूसरी परियोजना है कटनी शहर का 19 किलोमीटर लंबा बाईपास, जो 253 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये बाईपास भारी वाहनों को शहर से बाहर रखेगा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं भूमि पूजन की। इस चरण में 6 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। पहली परियोजना रीवा जिले में NH 135B के सिरमौर से डभौरा तक 37 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी लागत 312 करोड़ रुपए है। इससे उत्तर प्रदेश से संपर्क बेहतर होगा। दूसरी परियोजना रीवा बाईपास का 19 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जिसे 648 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में बदला जाएगा। तीसरी परियोजना मंडला से नैनपुर तक NH 543 का 46 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, जिसे 592 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कान्हा नेशनल पार्क और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। चौथी परियोजना जबलपुर रिंग रोड के 18 किलोमीटर हिस्से की है, जो 607 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे शहर के बाहर एक फुल सर्कुलर रूट पूरा होगा। पांचवी परियोजना जबलपुर से लखनादौन के बीच 5 किलोमीटर हिस्से में 6 अंडरपास बनाने की है, जिसकी लागत 260 करोड़ रुपए है। और छठी परियोजना रीवा, मैहर और कटनी सेक्शन में 10.5 किलोमीटर हिस्से में 7 अंडरपास की है, जिस पर 207 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं का असर अब केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखेगा। हर नई सड़क, हर फ्लाईओवर, हर अंडरपास न सिर्फ निर्माण का काम है, बल्कि ये उस सोच का विस्तार है जो कहती है विकास वहां तक पहुंचे जहां आज भी इंतजार है। और इस सोच को साकार किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, जिनके नेतृत्व में भारत की सड़कें सिर्फ तेज नहीं, स्मार्ट, सुरक्षित और दूरदर्शी भी बनी है। आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को, जिनकी अनूठी सोच है आज जबलपुर को नई पहचान दिलाने के लिए जो हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ आइए निवेदन करते हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी,
जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी, रीवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्रीमती सुमित्रा जी, माननीय महापौर जगत सिंह बहादुर जी, मंच पर बैठे हुए सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही होऊंगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य का अगर विकास करना है तो उस राज्य में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके एक भाषण के लाइन को मैंने मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण उसके रास्ते अच्छे हुए ऐसा नहीं है, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मुझे मालूम है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं और विशेष रूप से किसानों के प्रगति और विकास की ओर उनका ध्यान है। वैसे मैं मोहन जी को निवेदन करूंगा कि आप, मैं रोड, ब्रिजेस, टनल तो बहुत कम बनाता हूं, मैं ज्यादातर किसानों में ही काम करता हूं। मुझे 13 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, उसमें से 6 डिलीट जो है डॉक्टरेट वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कृषि अपने आप में एक अलग है। अभी मैं उनको जिक्र कर रहा था कि अभी मेरे यहां मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है, पानी में कितना मॉइस्चर है वो गिनने के
इक्विपमेंट लगे हुए हैं और मेरे खेती का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट वहां से फोटो निकालता है और मेरे घर पर मेरी पत्नी खेती देखती है, उसके फोन पर संदेश आता है कि अब पानी की जरूरत है, पानी दीजिए, ये खाद कम है, ये डालिए। और 8 दिन के बाद कौन सा रोग आने वाला है, डिसीज आने वाला है, ये भी हमको बताया जाता है वो अमेरिकन सैटेलाइट फोटो को देखकर। और ये पूरा काम ये करीब 100-150 एकड़ में केवल 25,000 रुपए में होता है और जिससे खेती का उत्पादन 1.5 गुना होता है। और इसलिए खेती में विशेष रूप से मेरी भी रुचि है और मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत प्रगति कर रहा है। जो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने देश में 2000 अमृत सरोवर बने, उसमें से मध्य प्रदेश में भी बने हैं 109 और जबलपुर प्रभाग में भी हमको जो रोड में मिट्टी लगती है वो मिट्टी वहां से निकालकर नदी नालों का खोलीकरण करके हमने वो रोड में काम में लाई और वे अमृत सरोवर और पानी का कंजर्वेशन की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि कृषि, उद्योग, इन सब क्षेत्रों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां तक रोड नेटवर्क है, एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी शासन नहीं था, बहुत से, ये प्रहलाद जी को पता है कि बहुत से लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे और कहते थे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है। पर अभी मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं। हम लोग, हमारे विभाग की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4,600 किलोमीटर पूरे किए हैं। करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 3200 किलोमीटर के चल रहे हैं और आने वाले समय में करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 2,500 किलोमीटर से ज्यादा रोड को हमने डीपीआर और प्रोसेस में रखा हुआ है। हम मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बना रहे हैं। 33,000 करोड़ रुपए खर्चे से 5 ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें नर्मदा के ऊपर, वहां ओंकारेश्वर के नजदीक एक बहुत सुंदर ब्रिज हमने निर्माण किया है सुमित्रा जी के आग्रह के कारण, और जल्दी ही मैं उस कार्यक्रम के लिए आने वाला हूं। और मुख्य I miss drumming, yeah. सबसे पहले शॉल के साथ अभिनंदन कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। आज संस्कार धानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि बड़ी सौगात आज जबलपुर को मिल चुकी है। सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर, अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री को, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी में पूरा होगा। जो उज्जैन से कोटा जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लगेंगे। भोपाल से कानपुर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़ रुपए का है, 440 किलोमीटर है, मार्च 2027 तक पूरा होगा। भोपाल से कानपुर जाने के लिए 15 घंटे लगते थे, अभी 8 घंटे में ये दूरी पूरी होगी। विशेष रूप से सागर से विदिशा होकर भोपाल जाने में 1.5 से 2 घंटे की बचत होगी। आगरा ग्वालियर रोड का भूमि पूजन अभी होने वाला है। 6 लेन ग्रीनफील्ड है, 5,000 करोड़ का रोड है और इसका काम जल्दी ही शुरू होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया इसके भूमि पूजन के लिए, जिसमें ग्वालियर से आगरा 3 घंटा लगता था वो 1.5 घंटे में होगा, और ग्वालियर से दिल्ली जो 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में ग्वालियर से दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मुंबई
1,00,000 करोड़ रुपए खर्चा करके जो हाईवे हम बना रहे 1382 किलोमीटर, वो मध्य प्रदेश में 12,000 करोड़ के लागत से 245 किलोमीटर का मार्ग लगभग तैयार हो गया है। आगे मुंबई में भी काम अंतिम टप्पे में है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसदगण के आग्रह पर आज 15,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जबलपुर से मंडला, चिल्पी, छत्तीसगढ़ सीमा तक 2,500 करोड़ रुपए का काम, 150 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण, 6 महीने में इस कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास देता हूं। सिवनी, छिंदवाड़ा, सावनेर 4 लेन चौड़ीकरण 2,500 करोड़ रुपए, 150 किलोमीटर। ये भी सिवनी से सावनेर 4 घंटे बचकर 2 घंटे हो जाएंगे। इसमें सड़क दुर्घटनाएं काफी होती है। ये भी काम आने वाले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ खरगोन, देशगांव, जुलवानिया 4 लेन चौड़ीकरण 2,300 करोड़ रुपए, 108 किलोमीटर, जिसमें खंडवा से बड़वानी, झाबुआ होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। ये भी इसका काम 6 महीने में शुरू होगा। बैतूल, परतवाड़ा, महाराष्ट्र सीमा तक 2 लेन प्योर शोल्डर 625 करोड़ 63 किलोमीटर, इसको भी मैंने मंजूरी दी है। बालाघाट, नैनपुर से 2 लेन प्योर शोल्डर 750 करोड़ 74 किलोमीटर, ये आदिवासी क्षेत्र से जाता है। बालाघाट और मंडला के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। अभी दुबे जी ने भी कहा था, राकेश सिंह जी भी बता रहे हैं, और हमारे सांसदों ने, सबने मुझे कहा है कि मध्य प्रदेश ये वाघों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के टूरिस्ट यहां आते हैं और टाइगर रिजर्व्स के लिए एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का हमने निश्चित किया है। जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक 4 लेन कनेक्टिविटी की, सड़क की कनेक्टिविटी अब होगी, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 4,600 करोड़ रुपए की लागत पहले थी, पर अब 5,500 करोड़ तक जाएगी, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये पूरे इसमें एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम हम हाथ में ले रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के टूरिज्म में और आर्थिक विकास और रोजगार में काफी बढ़ोतरी होगी। यहां मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हम अभी काफी मंजूर करना चाहते हैं जिला स्थान पर। IDTRB, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की लंबी लिस्ट है। आप मेरे पास प्रपोजल भेजिए, मैं इन सबको मंजूरी दूंगा, ऐसी घोषणा करता हूं। CRF में आज मैं 1,500 करोड़ रुपए के कामों की घोषणा कर रहा हूं। राकेश सिंह और दुबे जी को मैं बधाई देता हूं कि जबलपुर शहर के अंतर्गत हवाबाम कॉलेज से में बंदरिया तिराहा ग्रेनेडियर चौक से साई बाबा मंदिर तक, साई बाबा मंदिर शाह नाला तक फ्लाईओवर निर्माण करने के लिए मैं 309 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रेवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ठिकाहा तिराहा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सुझाव पर उज्जैन में निकासा चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 100 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन, ये भी करीब 510 करोड़ रुपए की लागत है, इसको फ्लाईओवर बना रहे, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। अशोकनगर बाईपास वाया अशोकनगर गुना मार्ग, ये रसुल्ला, बुजुर्ग, इटावा, मालखेड़ी, मोरी, इंगलखेड़ी, अशोकनगर, विदिशा, इसके लिए भी मैं 96 करोड़ रुपए दे रहा हूं। उज्जैन में कांजीपुरा, तराना, गोलबा मार्ग का 2 लेन में उन्नयन करने का कार्य के लिए LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो सबसे बड़ा फ्लाईओवर जिसकी मिल चुकी है सौगात, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से इसको बनाया गया। लागत की अगर बात की जाए तो देखिए 1100 करोड़ है।
लंबाई 7 किलोमीटर लंबाई, इसके साथ ही 12 मीटर ऊंचाई इस फ्लाईओवर की। ये कुछ बड़ी बातें, खास बातें आपको बता रहे हैं। फ्लाईओवर में जहां 3 लेन होंगे, देखिए अब समय की बचत भी होने वाली है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर पुल का निर्माण कार्य ये करीब ये इसके लिए भी 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रगति के लिए किस नए प्रकल्पों की भी मैं घोषणा करता हूं। भोपाल से जबलपुर ये ग्रीन फील्ड नया हाईवे बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। ये हाईवे 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं। ये 255 किलोमीटर है। इसका डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी और राकेश जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी लैंड एक्विजिशन करा देंगे तो तुरंत अगले साल में ही अप्रैल मई में इसके कार्य का शुभारंभ होगा। लखनादौन से रायपुर, प्रहलाद जी ने भी इसके लिए कहा था, ये 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे नहीं, लखनादौन से रायपुर ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है। 10,000 करोड़ रुपए 220 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। लखनादौन से रायपुर जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे बच जाएंगे और 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा, जो करीब हमने 48,000 करोड़ का रायपुर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उस कॉरिडोर से जुड़ेगा, तो मध्य प्रदेश डायरेक्ट पोर्ट से जुड़ा जाएगा। इसके साथ साथ इंदौर से भोपाल, ये इंदौर के लिए और भोपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 160 किलोमीटर का है, 12,000 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और ये डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि सतना चित्रकूट 4 लेन 1500 करोड़, रीवा सीधी 4 लेन 1500 करोड़, ग्वालियर भिंड 4,000 करोड़, उज्जैन झालवाड़ 2,500 करोड़, बदनावर धानला टिमरवानी 4 लेन 2,000 करोड़, और जो दिल्ली मुंबई के लिए कनेक्टिविटी होगी, और बमीठा पन्ना सतना 4 लेन 2,000 करोड़, जो खजुरा और बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान को शर्मा जी बैठे, उन्होंने भी इसके लिए लिखा था। फिर ओरछा टिकमगढ़ होकर दमोह तक 2 लेन प्रो शोल्डर 2,400 करोड़, खंडवा बैतूल 4 लेन मार्ग 4,000 करोड़, और इसके साथ इंदौर में 6 लेन पूर्वी बाईपास 3,500 करोड़, जबलपुर दमाह 1,700 करोड़। ये जो ऑलरेडी काम चालू है और ये भी इसका टेंडर हो गया है, ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जबलपुर में 4 लेन रिंग रोड के आखिरी 3,500 करोड़ का ये काम है, 113 किलोमीटर। आज आखिरी पैकेज का भी भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ संदलपुर नसरुल्लागंज बुधनी शाहगंज 3,500 करोड़, ये जून 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ है जबलपुर डिंडोरी कबीर चबूतरा तक 4 लेन प्योर शोल्डर 840 करोड़ 200 किलोमीटर, ये दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। जबलपुर से अमरकंटक एवं छत्तीसगढ़ के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इंदौर से हरदा 4 लेन 3400 करोड़, ग्वालियर में 4 लेन पश्चिमी बाईपास 1,300 करोड़, इंदौर में 6 लेन बाईपास 3,000 करोड़। ये सबको मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और अगले साल मार्च अप्रैल में ये काम शुरू होगा। टोटल तो मैंने लगाई नहीं, पर अब पत्रकारों को जिम्मेदारी देता हूं कि सबकी टोटल करके फिर वो अमाउंट को घोषित करे। ये 60,000 करोड़ से ज्यादा लागत के कार्यक्रमों की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश में रोपवे निर्माण में 2100 करोड़ की लागत से हम 7 रोपवे बना रहे हैं। ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर 230 करोड़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जबलपुर में एम्पायर टॉकीज से गुरुद्वारा तक 900 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8 किलोमीटर का रोपवे हम बना रहे, जिसका डीपीआर शुरू है। जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक बड़ा फुआरा से बलदेव बाग तक 235 करोड़ रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर रोपवे के निर्माण में उसका भी डीपीआर शुरू हुआ है। बाकी भी बहुत से रोपवे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में भी काफ़ी हमने काम शुरू किया है। मैं नरसिंहपुर जिले जबलपुर संगाम में
करेली ब्लॉक में 15 सरोवरों का, अमृत सरोवरों का हमने निर्माण किया है। प्रहलाद जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके किसानों का इसका बहुत फायदा होगा। मैं आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अब हमने टोल को भी कम कर दिया है। अभी जो 200 रुपए लगते थे वो 15 रुपए केवल लगेंगे। अभी NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर वार्षिक पास हमारा उपलब्ध है और हमारे ऐप पर 50 लाख लोग हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। खरीदने के 5 मिनट के अंदर आपका पास एक्टिव हो जाएगा और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल के लिए केवल 3,000 रुपए का एनुअल पास है और 1 साल में 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी टोल की तकलीफ जो है, जो जनता में नाराजगी थी, वो भी हमने दूर करके दी है। तो बहुत ही कम पैसे में होगा। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये सौगात दी है और सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर जिसकी सौगात मिल चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें, इसकी खासियत आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर बड़ी बातों को सुना जाए, केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से जिक्र किया, न केवल सौगात मिली, कई कुछ बड़ी बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं। चाहे जबलपुर से भोपाल हाईवे की बात की जाए, ये सौगात भी उनकी ओर से दी जा रही है। आने वाले वक्त में इस पर भी काम किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। अभी मैंने नागपुर में हमारे देश में पहली बार एक फ्लैश चार्जिंग बस शुरू की है। उसका टेंडर टाटा को दिया है। 135 सीटर एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है और उसमें चेयर के सामने टीवी लगा हुआ है और हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है। ये बस स्टॉप पर खड़ी होगी, 20 सेकंड में चार्ज होगी और ये इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और इसकी कैपेसिटी मेट्रो के बराबर होगी। हमारे यहाँ मेट्रो बनाने के लिए 1 किलोमीटर के लिए अब 500 करोड़ रुपए लग रहे हैं और ये जो बस है ये 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने, ये बस का चित्र दिख रहे हैं आप, ये बस बहुत सुंदर है और ये बस जो है ये एक प्रकार से आम आदमियों को बहुत राहत देगी। और जब ये हम हाईवे बना रहे कि भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, तो ऐसी बस में लगभग सोते हुए और एयर कंडीशन बस में चाय पानी नाश्ता करते हुए, लैपटॉप देखते हुए लोग आएंगे और इसका किराया डीजल बस से 30% कम होगा। तो आम आदमी के लिए ये बस का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। मैं जब दुनिया में घूमता हूँ, अच्छी चीज देखता हूँ, तो वापस आने के बाद मैंने टाटा के एमडी को कहा कि इसके जॉइंट वेंचर करो और ये बस बनाओ। और मुझे खुशी है कि टाटा ने कर्नाटक की धारवाड़ में इसका प्लांट शुरू किया है और आने वाले समय में पूरे देश में हम जैसे रोड अच्छे बनाए वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाएंगे और गरीब लोगों के लिए इससे राहत मिलेगी और खुशी भी होगी। वो हमारा अभी अगला कार्यक्रम है। हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, हवा में चलने वाली बस बना रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाइए, हमारे प्रदूषण को कम करिए। हमारी पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। हमने इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक की बसेस आई। अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आई 100% इथेनॉल पर। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में दिल्ली में घूमता हूं, मर्सिडीज से भी अच्छी है और वो गाड़ी जो है वो पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उस पर चलती है और उस गाड़ी में मुझे खुशी है कि हाइड्रोजन हमारा भविष्य का फ्यूल है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हम 22 लाख करोड़ रुपए का ईंधन, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, पर आने वाले समय में हम हाइड्रोजन तैयार करके हम केवल एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनने वाले हैं। और हमारा जो देश का किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, हमारा देश का किसान ऊर्जादाता, ईंधनदाता बना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नागपुर जबलपुर हाईवे पर हमने मनसर के पास
1 किलोमीटर हाईवे बनाया है, जो सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ये जो राइस स्ट्रॉ है, बायोमास है, सोयाबीन का, कॉटन का, इससे हमने बिटुमिन बनाया और बिटुमिन बनाकर वो रास्ता बनाया तो सर्टिफिकेट मिला है कि पेट्रोलियम बिटुमिन से वो अच्छा है। तो किसान अब अन्नदाता, ऊर्जा दाता, बिटुमिन दाता और हाइड्रोजन दाता बनेगा। इतना ही नहीं तो हमारा देश का किसान समृद्ध संपन्न होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। अब गांवों से लोगों को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो गांव के किसान के बेटे को गांव में रोजगार मिलेगा। यही हमारा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, यही हमारा प्रोग्राम और यही हमारा विचार है। मुझे कुछ तो जबलपुर को मिल चुका है सबसे लंबा फ्लाईओवर एमपी का और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी खासियत बताई। इसके साथ कुछ बड़ी बातें भी उनकी ओर से, बड़ी सौगात आज दी गई है। खबर 3 बजे